ये वीडियो फ्रॉम आइडिया टू प्रोडक्शन ऐप स्टेप बाय स्टेप का पार्ट 2 है, जिसमें हम पहले पार्ट में बनाई गई ऐप को गूगल एंटी ग्रेविटी की मदद से फायरबेस पर डिप्लॉय करेंगे। इसके लिए हमें सबसे पहले फायरबेस कंसोल पर प्रोजेक्ट बनाना होगा। उसके बाद उसमें ऐप और डेटाबेस ऐड करके प्रोजेक्ट आईडी को हम एंटी ग्रेविटी में जेमिनी को देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं गूगल फायरबेस कंसोल पर, console.firebase.google.com। यहाँ हम क्रिएट अ न्यू फायरबेस प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। हमारी ऐप का नाम वीनेक्सस लाइट है, इसलिए हम वही नाम यहाँ एंटर करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद कॉन्फ़िगर गूगल एनालिटिक्स के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके अकाउंट सेलेक्ट करना है। अगर आप पहली बार गूगल की ये सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं तो आपको अपना गूगल एनालिटिक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसके लिए आप ड्रॉप डाउन से क्रिएट अ न्यू एनालिटिक्स अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। यहाँ आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, फायरबेस अपने आप बैकग्राउंड में आपका अकाउंट क्रिएट करेगा, उसे आपके प्रोजेक्ट के साथ लिंक करेगा और बेसिक ट्रैकिंग एनेबल कर देगा। अब सवाल यह है कि गूगल एनालिटिक्स होता क्या है। इसकी सिंपल डेफिनेशन ये है कि आपकी वेबसाइट पर आने वाला पूरा ट्रैफिक, कौन लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कौन से डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, कितनी देर आपकी साइट पे रुक रहे हैं, ये पूरी डिटेल जो है ये गूगल एनालिटिक्स पे मिलती है। स्क्रीन पर जो डैशबोर्ड आप देख रहे हैं ये गूगल एनालिटिक्स का डैशबोर्ड है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कितनी बारीकी से और कितनी डिटेल्ड जानकारी जो है वो गूगल एनालिटिक्स प्रोवाइड करता है। गूगल एनालिटिक्स पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बाद में बनाऊंगा, वरना ये वीडियो ज़रूरत से ज़्यादा लंबा हो जाएगा। क्योंकि मेरा गूगल एनालिटिक्स अकाउंट पहले से बना हुआ है तो मैं उसे सेलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। 5 से 10 सेकंड में प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद हम इस प्रोजेक्ट के लिए डेटाबेस और ऐप क्रिएट करेंगे और उसके बाद सीधा चलेंगे गूगल एंटी ग्रेविटी पर, जो कि 2-3 मिनट में ऐप डिप्लॉय करके यानी कि पब्लिश करके हमें लाइव लिंक दे देगी। हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। अब हम लेफ्ट पैनल से बिल्ड पर क्लिक करके फायरबेस डेटाबेस सेलेक्ट करेंगे और क्रिएट डेटाबेस पर क्लिक कर देंगे और पहला ऑप्शन स्टैंडर्ड एडिशन सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। लोकेशन ड्रॉप डाउन से हम एशिया साउथ 1 मुंबई, अगर हम इंडिया से हैं तो सिलेक्ट करेंगे। अगर आप किसी दूसरे देश से हैं तो आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि कौन सी सर्वर लोकेशन उसके लिए सही रहेगी। ध्यान रहे, एक बार आपने लोकेशन सेट कर दी तो दोबारा आप उसे बदल नहीं सकते। अब आपके सामने दो ऑप्शन होंगे, स्टार्ट इन प्रोडक्शन मोड और स्टार्ट इन टेस्ट मोड। अगर आपकी ऐप पूरी तरह तैयार नहीं है तो आप टेस्ट मोड से शुरुआत करके बाद में उसे प्रोडक्शन मोड में इजीली टॉगल कर सकते हैं। मगर क्योंकि हमारी ऐप पूरी तरह तैयार है तो हम स्टार्ट इन प्रोडक्शन मोड को सिलेक्ट करके क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। अब फायरबेस पर हमारा आखिरी ऑप्शन बचा है प्रोजेक्ट में ऐप को ऐड कर। प्रोजेक्ट ओवरव्यू से हम तीसरा ऑप्शन वेब सेलेक्ट करेंगे, ऐप का निकनेम यानी कि शॉर्ट नेम ऐड करेंगे और ऑल्सो सेट अप फायरबेस होस्टिंग फॉर दिस ऐप ऑप्शन को टिक कर देंगे। रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, फिर कंटिन्यू टू कंसोल पर क्लिक कर देंगे। अब फायरबेस पर हमारा काम ख़त्म हो चुका है। हम ऐप सेटिंग्स से प्रोजेक्ट आईडी कॉपी करके गूगल एंटी ग्रेविटी पर चलते हैं। एंटी ग्रेविटी में हम फाइल पे क्लिक करेंगे और वी नेक्सस लाइट फोल्डर पर क्लिक कर देंगे। सेलेक्ट फोल्डर बटन से ऐप को एंटी ग्रेविटी में ओपन कर लेंगे। यहाँ से हम चाहें तो जेमिनी को एक सिंपल कमांड और प्रोजेक्ट आईडी जो कि हम फायरबेस से कॉपी करके लाए हैं देकर ऐप को पब्लिश करवा सकते हैं, जैसे कि प्लीज़ डिप्लॉय द ऐप ऑन द गिवन प्रोजेक्ट आईडी, और बस जेमिनी अपना काम शुरू कर देगी। फायरबेस के लिए ऑथेंटिकेशन मांगेगी जो कि नॉर्मल है, जैसे कि नॉर्मली हम लोग गूगल के किसी भी अकाउंट में लॉगिन करते हैं, मगर हम इसे प्रोफेशनल तरीके से डिप्लॉय करेंगे
मैंने पहले ही चैट जीपीटी से एक प्रॉपर प्रॉम्प्ट बनवा रखी है। ये प्रॉम्प्ट मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जो कि आप स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं। आप सिर्फ प्रोजेक्ट आईडी को रिप्लेस करके प्रॉम्प्ट जेमिनाई को दे सकते हैं। जब तक जेमिनाई अपना काम कर रही है तब तक मैं आप लोगों को फायरबेस प्रोजेक्ट और ऐप के बारे में जानकारी दे देता हूँ। फायरबेस प्रोजेक्ट को आप एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की तरह समझिए, जिसमें बहुत सारी दुकानें और ऑफिस होते हैं। आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, यानी आपके पास कई वेबसाइट्स, वेब एप्लीकेशंस या सॉफ्टवेयर्स को डिप्लॉय करने का ऑप्शन मिल गया। ज़रूरी नहीं है कि हर ऐप के लिए आपको अलग प्रोजेक्ट बनाने की ज़रूरत है। अगर फायरबेस कहता है कि आपका कोटा पूरा हो चुका है, तो आप अपने ही किसी भी प्रोजेक्ट पर मल्टीपल वेबसाइट्स, ऐप्स या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। ध्यान इस बात का रखना है कि आपकी हर ऐप को जेमिनाई मर्ज ना कर दे। उसके लिए आप चैट जीपीटी को अपने प्रोजेक्ट की आईडी देकर कहिए कि आपको फायरबेस के एक ही प्रोजेक्ट पर एक से ज़्यादा ऐप्स या वेबसाइट्स डिप्लॉय करनी है। वो आपको प्रॉपर प्रॉम्प्ट देगा, जिसे इस्तेमाल करके आप एक ही प्रोजेक्ट पर एक से ज़्यादा वेबसाइट्स, ऐप्स या सॉफ्टवेयर डिप्लॉय कर सकते हैं। अब हम आराम से बैठकर जेमिनाई को अपना काम करते हुए देखेंगे। बीच बीच में उसे कई बार हमारे अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी, जहां हमें एक्सेप्ट बटन पर क्लिक करके उसे अप्रूव करना होगा। यहाँ हमें अपने दिमाग पर जोर देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जेमिनाई बेहतर जानती है कि वो क्या कर रही है। बस वो एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि हमने उसको पूरी अथॉरिटी नहीं दी, इसलिए वो जहाँ उसको ज़रूरत पड़ती है वहाँ हमारा अप्रूवल मांगती है। अब फायरबेस हमारे अकाउंट का एक्सेस मांग रहा है, जिसे हम अप्रूव करेंगे। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं फायरबेस CLI लॉगिन सक्सेसफुल। वापस चलते हैं गूगल एंटी ग्रेविटी पे। स्क्रीन पर देख सकते हैं कि डिप्लॉय सक्सेसफुल का मैसेज है, और उसके नीचे हमें ऐप का लाइव URL भी दिखाई दे रहा है। URL पर क्लिक करेंगे और उसे कॉपी करके गूगल क्रोम पर चलते हैं। ये हमने पेस्ट किया और एंटर। लीजिए, हमारी ऐप लाइव है, और वो भी बिना किसी टेक्निकल एफर्ट या एक्सपर्टीज़ के। ये हमारा डैशबोर्ड है, ये टास्क लिस्ट, डेली हैबिट्स, प्रोग्रेस रिपोर्ट और माय प्रोफाइल। या मुझे सबसे पहला जो इशू समझ में आया वो ये है कि ऐप लिंक से डायरेक्ट ओपन हो गई है, बिना किसी लॉगिन या ऑथेंटिकेशन के। तो एंटी ग्रेविटी में हम जेमिनाई को प्रॉम्प्ट देंगे कि वो इस इशू को रिजॉल्व करे, फिर इसे डिप्लॉय करके चेक करेंगे। ये मैंने एक सिंपल प्रॉम्प्ट दे दी है जेमिनाई को। चैट जीपीटी, ग्रोक, डीप सीक या क्लॉड के साथ काम करते हुए हमें स्पेलिंग मिस्टेक्स और इंग्लिश ग्रामर पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए इन चीज़ों पर समय बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं। जब तक जेमिनाई अपना काम कर रही है, हम फायरबेस में जाके जीमेल ऑथेंटिकेशन एनेबल कर लेते हैं। ये बहुत आसान है। बिल्ड पे क्लिक करेंगे, ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट करेंगे और फिर गेट स्टार्टेड। यहाँ साइन इन प्रोवाइडर्स की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, मगर हम यहाँ जीमेल से रजिस्टर और लॉगिन मैनेज करना चाहते हैं, इसलिए गूगल पे क्लिक करेंगे और टॉगल बटन से एनेबल कर देंगे। उसके नीचे सपोर्ट ईमेल एड्रेस पे क्लिक करके अपना ईमेल एड्रेस सेलेक्ट करेंगे और सेव पर क्लिक कर देंगे। यहाँ जेमिनाई ने भी कमांड एग्जीक्यूट करके ऐप को डिप्लॉय कर दिया। कई बार ये कमांड एग्जीक्यूशन के बाद अपने आप ऐप को डिप्लॉय कर देती है, अगर ऐप पहले से डिप्लॉय की हुई हो तो, और कई बार इसे कमांड देनी पड़ती है। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि जो भी आप प्रॉम्प्ट दें उसके साथ मेंशन कर दें कि एग्जीक्यूशन के बाद इसे डिप्लॉय कर दें। अब हम पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं, और ये पहला एरर ऐप का डिप्लॉयमेंट के बाद। इसमें ऐप का प्रीव्यू नहीं आ रहा, पूरा पेज ब्लैंक वाइट है। अब हमें जेमिनाई को ये बताना है कि इस एरर का कारण क्या है। तो उसके लिए हम कीबोर्ड पे F12 प्रेस करेंगे और ब्राउज़र कंसोल लॉग के ऊपर राइट क्लिक करके कॉपी कंसोल लॉग को सिलेक्ट करेंगे और वापस एंटी ग्रेविटी में आकर जेमिनाई के प्रॉम्प्ट बॉक्स में उसे पेस्ट करके एंटर प्रेस करेंगे। जेमिनाई बहुत जल्द एरर रिजॉल्व कर देगी। याद रखिए, आपको बहुत से एरर्स का सामना करना पड़ सकता है, मगर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
जेमिनी सभी प्रकार के एरर्स को रिजॉल्व करने में सक्षम है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा एरर्स आते हैं, बार बार आते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद ये ऐप पूरी ना हो पाए। मैंने बिलिंग सॉफ्टवेयर बनाते वक्त कई कई घंटे लगातार एरर्स को रिजॉल्व करने में बिताए। ऐसे में चैट जीपीटी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। आप भी उसकी मदद ले सकते। अगर 2-3 बार में जेमिनी एरर रिजॉल्व करने में असफल रहे तो जेमिनी ने इशू रिजॉल्व करके ऐप को डिप्लॉय कर दिया है। चलिए ऐप को रिफ्रेश करके देखते हैं। लीजिए, जेमिनी ने बहुत खूबसूरती से अपना काम किया है। और लॉगिन विद गूगल पर क्लिक करके देखते हैं कि ये फीचर प्रॉपर वर्क करता है या नहीं। ये मेरा दूसरा जीमेल अकाउंट है, इससे लॉगिन करते हैं। लीजिए, अब हमारी ऐप किसी भी जीमेल अकाउंट से रजिस्टर और लॉगिन हो जाएगी। ये पूरी तरह SaaS बेस्ड बनाई गई है। SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज सर्विस। इसमें मैं यानी ऐप ओनर, मेरा डैशबोर्ड सेपरेट रहेगा। हर यूज़र का अपना एक सेपरेट डैशबोर्ड रहेगा जहाँ से वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ को मैनेज करेंगे। मैं हर दिन इसमें कोई अच्छा फीचर ऐड करूँगा या ऑलरेडी एडेड फीचर्स को और एनहेंस करने की कोशिश करूँगा। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप इसे इस्तेमाल कीजिए। और अगर आपको इसे इस्तेमाल करते हुए कोई एरर, परेशानी या लगे कि इस ऐप को और बेहतर बनाने के लिए नया फीचर ऐड करना चाहते हैं आपकी अपनी सुविधा के लिए, तो मैं यूज़र फीडबैक का एक ऑप्शन इम्प्लीमेंट कर देता हूँ जहाँ से आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। और यहीं से अगर आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपकी किसी भी टॉपिक पर मदद करने के लिए तैयार हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको ऐसा लगे कि किसी और को भी इसकी ज़रूरत हो सकती है। यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।